प्यारे स्टूडेंट, आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने फिज़िक्स क्लास लेकर। आप सभी स्वस्थ होंगे। कोविड-19 के प्रभाव से बचने के लिए आप घर पर रहिए। प्यारे बच्चों, आपकी जो क्लास चल रहा है, आपकी क्लास में चल रहा है गति। देखिए, गति में मैंने आपके बताया था कि अगर समय के साथ कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसे गति कहते हैं। उसके बाद मैंने जो आपको पढ़ाया था दूरी और विस्थापन। दूरी में ये बताया था कि यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित मार्ग की जो लंबाई होती है, निश्चित समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की जो लंबाई होती है वो दूरी कहलाती है। तथा विस्थापन क्या होता है कि एक स्थान से या दूसरे स्थान के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसको हम विस्थापन कहते हैं। यानी अंतिम बिंदु तथा प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब उसके बाद जो टॉपिक था आपका चाल में मैंने आपको पढ़ाया था कि एक निश्चित समय एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब बच्चों, आपकी जो आगे क्लास है, आगे वेग। देखिए बच्चों, वेग क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। यानी किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक निश्चित समय अंतराल में तय किए गए विस्थापन को हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। और वेग बराबर जो होता है वो होता है विस्थापन बटे समय। क्या होता है? विस्थापन बटे समय। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? v से। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? v से। और इसका जो v बराबर होता है s/t। मात्रक क्या होता है बच्चों? ये जो हो गया, ये इसका फॉर्मूला है v बराबर s/t। और मात्रक क्या होता है इसका? मीटर पर सेकेंड। अर्थात किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय किए गए विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं। यह कैसी राशि है बच्चों? वेक्टर राशि है, यानी सदिश राशि है। ओके, क्लियर इट। आगे चाल और वेग में डिफरेंस क्या है? क्योंकि आपने पढ़ा था एक निश्चित समय अंतराल में एक एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं और एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को हम वेग कहते हैं। ये दोनों का एक अंतर हो गया। चाल कैसी राशि थी बच्चों? अदिश राशि थी, जबकि वेग कैसी राशि है बच्चों? सदिश राशि है। चाल कैसी हो सकती है बच्चों? धनात्मक हो सकती है, जबकि वेग ऋणात्मक, धनात्मक अथवा शून्य कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि विस्थापन क्या हो सकता है वस्तु का? शून्य भी हो सकता है। यदि कोई सर्कल पर गति करे तो उसका विस्थापन क्या हो सकता है? शून्य हो सकता है। इसलिए वेग, जब विस्थापन शून्य हो सकता है इसलिए उसका वेग भी शून्य हो सकता है। इसी प्रकार ऋणात्मक और धनात्मक हो सकता है। आगे बच्चों, वेग के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेग। अब देखिए, टाइप्स ऑफ वेग क्या होते हैं? टाइप ऑफ वेलोसिटी, एक समान वेग। यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करती है तो उसका एक समान वेग होगा। जैसे कोई कार, मैंने आपको बताया कि पहले 1 घंटे में 1 किलोमीटर चलती, मान लो 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलती है, दूसरे में 20 किलोमीटर चलती है, तीसरे में 30 किलोमीटर चलती है, तो उसका वेग कैसा होगा? एक समान रहा होगा। दूसरा होता है असमान वेग। जब कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो प्यारे बच्चों उसको क्या कहते हैं? असमान वेग। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं कि मान लो कोई कार पहले 10 किलोमीटर विस्थापित होती है, अगले घंटे में 20 किलोमीटर विस्थापित होती है, अगले घंटे में 35 किलोमीटर विस्थापित होती है, तो उसका जो वेग होगा प्रत्येक घंटे में क्या हो गया? वो असमान वेग हो गया। कैसा हो गया? असमान वेग। फिर होता है बच्चों औसत वेग। औसत वेग क्या होता है बच्चों? किसी वस्तु में तय किया गया कुल विस्थापन तथा विस्थापन को तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को वस्तु का औसत वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्तु का औसत वेग, यानी कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल। कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल। औसत वेग, यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दिया हो तो जो औसत वेग का फॉर्मूला होगा प्यारे बच्चों वो होगा औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग अपॉन 2। प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग अपॉन 2। ओके, आगे बच्चों आता है एक्सेलरेशंस। क्या आता है? एक्सेलरेशंस यानी त्वरण। एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? किसी गतिमान वस्तु के समय के साथ
वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु के समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसे ए से लिखते हैं, इसे स्मॉल ए के ऊपर वेक्टर साइन यानी इसे ए से लिखते हैं। ये कैसा है? वेग त्वरण बराबर क्या होता है बच्चों? वेग परिवर्तन बटे त्वरण बराबर क्या होता है बच्चों? वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब ए बराबर क्या हो जाएगा? वेग को लिखते हैं वी से अपॉन टी, तो वी अपॉन टी इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन यानी वेग के प्रकार, त्वरण के प्रकार त्वरण 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, एक समान त्वरण। यदि किसी वस्तु के वेग में समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन होता है तो वस्तु का त्वरण कैसा कहलाता है बच्चों? एक समान त्वरण। वही है स्थिति, समान समय में समान त्वरण में वेग में परिवर्तन होगा तो एक समान त्वरण होगा, असमान परिवर्तन होगा तो असमान होगा। धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण बच्चों देखिए, धनात्मक यदि किसी वस्तु के वेग समान समय से बढ़ रहा है तो वस्तु का त्वरण धनात्मक होगा। वेग का मान लगातार बढ़ेगा तो वस्तु का वेग के त्वरण कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और यदि वस्तु का त्वरण लगातार घट रहा है तो वो कैसा होगा? वस्तु का वेग अगर लगातार घट रहा है तो वस्तु का त्वरण कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। और ऋणात्मक त्वरण को हम क्या कहते हैं बच्चों? मंदन, रिट्राडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदन। देखिए, अब मैं इसमें दो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाता हूँ। आप भी अपने बुक से न्यूमेरिकल सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ये कह रहा है एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ तो अपने उत्तर के उदाहरण से समझाइए। देखिए उसमें लिखा है हाँ, माना एक वृत्त में ए से चलते हैं और ए पर ही वापस लौट कर आ जाते हैं तो विस्थापन शून्य होगा। मैंने कहा अगर कोई वृत्त में चलता है तो जिस बिंदु से चलता है उसी बिंदु पर आ जाता है तो विस्थापन शून्य होगा। और यदि आगे एक बिंदु पर रुकते हैं तो आगे बीच की दूरी विस्थापन के लिए यानी मतलब आधे चक्कर में ही रुक जाते हैं तो दूरी कैसी कहलाएगी? उसकी बीच की दूरी जो होगी, ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? विस्थापन कहलाएगी। ऐसे ए और बी के बीच की दूरी। ओके, ठीक है। अब अगला न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों। एक न्यूमेरिकल है, एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 10 सेकंड में चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान का विस्थापन क्या होगा? देखिए मैंने एक आपको बना के दिखाया है। ये एक वर्ग है, इसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। अब वो कह रहा है ये 10 सेंटीमीटर वाले एक भुजा पर एक की सीमा पर 10 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। 10 सेकंड में चक्कर लगाता है एक पूरा, ठीक है। अब वो कह रहा है 2 मिनट 40 यानी प्रत्येक भुजा पर 10 सेकंड लेता है तो एक चक्कर पूर्ण करने में 40 सेकंड लेगा। अब कह रहा है 2 मिनट 20 सेकंड। 2 मिनट अगर 20 सेकंड में सेकंड बनाऊं तो करीब करीब आएंगे 140, टोटल आएंगे 140 सेकंड। अब मैं 40 का डिवाइडेशन कर दूं तो 3.5 चक्कर न, क्योंकि 40 सेकंड में एक चक्कर तो 2 मिनट 20 सेकंड में कितने आएंगे? 3.5 चक्कर। 3.5 चक्कर बाद वो होगा 1 2 3 ऐसे लगाएंगे तो बिंदु बी पर होगा। तो विस्थापन क्या हो जाएगा? ए और वी। ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इससे आ गया 10√2। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आगे भी आपको अगर कोई समस्या है, ऐसे न्यूमेरिकल्स आपकी स्टार ब्लू लाइन्स आपकी बुक में दे रखी हैं, उनका सॉल्व करेंगे और कोई समस्या होगी तो आप मुझसे संपर्क करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।